जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जनवरी से लेकर अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अयोध्या के अपने पुराने ब्लॉग में बताया था कि अयोध्या के एयरपोर्ट पर ये प्रीपेड टैक्सी का बूथ है सिर्फ कैब बुकिंग के लिए। लेकिन अब पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि इस खाली एक बूथ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत रश होता था, तो अब ओला कैब बुक करने की फैसिलिटी अवेलेबल है अयोध्या के एयरपोर्ट पे। तो आपके पास जो ओला की ऐप है अपने फ़ोन में, आप उससे ओला कैब बुक कर सकते हैं और एयरपोर्ट से वो ओला कैब आपको पिक कर लेगी। तो आपके लिए और कन्वीनियंस हो जाएगी एयरपोर्ट से जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है उसके लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर ही एक बेबी केयर रूम बना दिया गया है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और अगर आपको वहाँ वेट करना है थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पर ये रूम है, वहाँ बच्चे खेल सकते हैं। बहुत ही किड स्टाइल ये रूम बनाया गया है। तो ये देखिए, बाहर निकलते ही आपको ओला का पिकअप जोन मिल जाएगा जहाँ से आप कैब ले सकते हैं। हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ जी हैं, जोरदार महाराज जी था, स्वागत करें। तो गाइज़, ये है सरयू घाट और इस पे भी अब शाम के वक्त आरती शुरू हो गई है। तो अगर आप सरयू घाट जाते हैं तो आपको वहाँ पर आरती देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद अगला आता है गुप्तार घाट। तो गुप्तार घाट के पास ये गुप्तार गार्डन नाम का एक बहुत बड़ा पार्क बन गया है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आप यहाँ पर जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया में ये बना हुआ है। और मैं आपके साथ ये पार्किंग के प्राइस भी शेयर कर रही हूँ। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी आपके पास है, आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। पार्क में एंटर करने के लिए 10 रुपये की फ़ीस है। अब मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने ये 30 रुपये की टिकट क्यों ली है ये मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगी, बट पर पर्सन 10 रुपये की टिकट है। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम नई कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए आप इन कार्ड्स को अवेल कर सकते हैं, बट इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये चिल्ड्रंस पार्क है, गुप्तार गार्डन जो है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप यहाँ पर जाके रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग है यहाँ पर। तो अगर आप में से कोई फ़ोटोग्राफी का शौक़ रखता है या कोई रील्स बनाना चाहता है, तो आप यहाँ पर जाके वो कर सकते हैं। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर जगह तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे झूले भी लगाए गए हैं। तो आप वहाँ जाकर बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी एडिशन है अयोध्या में गुप्तार घाट के पास। लेट मी टेल यू, यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जो जिम वाले मशीन्स होती हैं वो सब भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों के साथ साथ अगर आप लोग भी कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं थोड़ी देर, आप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पॉन्ड है। उसके अलावा खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट है। जैसे कि यहाँ पर फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में ये मोमो वाला की शॉप है, जहाँ पर आपको सभी तरह के स्नैक्स, मोमोज़, मैगी, शेक्स, ये सब मिल जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कुछ नहीं लिया बिकॉज़ उनका मानना है कि मोमोज़ तो नोएडा में भी मिल जाते हैं, तो अयोध्या में आके कुछ स्पेशल चीज़ लेनी चाहिए यहाँ कर ही। तो यहाँ पर और भी काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको दाल बाटी और अयोध्या स्पेशल चीज़ें भी मिल जाएंगी। बट क्योंकि ये नया कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर काफ़ी शॉप्स अभी बंद हैं। मोस्ट प्रॉब्ली धीरे धीरे यहाँ पर शॉप्स और ओपन हो जाएंगी। वेदर की बात करूँ तो यहाँ पर अयोध्या में वही सेम वेदर है जो नोएडा और दिल्ली में है। उतनी ही गर्मी, उतना ही टेम्परेचर है वहाँ पर भी। और वहाँ पर भीड़ भी इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है जो कंपेयर टू जनवरी।
हज़ारों लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैसा मौसम है, कितनी भीड़ है, कितनी गर्मी है, हर कोई श्री राम का भक्त है और श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा हुआ है। आप देखिए दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही दूर दूर तक भीड़ है, बहुत ज़्यादा तादाद में जनता यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये श्री हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार है और आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी लाइन लगी हुई है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। आगे देखिए एंट्रेंस पे कितनी भीड़ है। तो आइए अब देखते हैं दशरथ महल अयोध्या का। तो ये दशरथ जी का महल है जहाँ पर वो सब लोग रहा करते थे और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। और अब यहाँ पर जो उनके वंशज हैं, जो अब इस वक्त अयोध्या के राजा जी हैं, वो और उनका परिवार यहाँ पर रहता है। ये दशरथ महल के अंदर का एरिया है जो काफ़ी रेनोवेट करवा दिया गया है। वैसे यहाँ पर लोकल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है, बट मेरे हस्बैंड यहाँ पर कैसे गए ये तो मुझे भी उनसे पूछना पड़ेगा। और बट आपके लिए ये एक वीडियो है जिसमें आपको दशरथ महल के अंदर का जो एरिया है वो क्लियरली देखने को मिलेगा। तो वो ऐसा दिखता है इस वक्त। ये महल के ही दूसरी ओर का कुछ और एरिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगली बारी आती है कनक भवन की। तो कनक भवन में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है अयोध्या का और इसके लिए कहा जाता है कि सीता जी ने अपने विवाह के बाद जो पहली रसोई करी थी वो ये कनक भवन में करी थी। और इसके लिए एक और मान्यता है, माता कैकेयी ने सीता माता की शादी के बाद उनको ये मंदिर, ये जगह उपहार में दी थी। तो तभी से जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो ये कनक भवन के अंदर का एरिया है, काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर अगर हम अंदर देखेंगे तो हमें श्री राम और माता सीता की मूर्ति के दर्शन करने को मिलेंगे। आइए फाइनली अब हम चलते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। जय श्री राम। तो देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और मंदिर खुलते ही कितनी भीड़ है यहाँ पर। आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, यहाँ से ये रास्ता काफ़ी खाली था जब हम जनवरी में गए थे। तो अब लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं चेंजेस की। तो ये है लॉकर एरिया जो मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, पर जो चेंज अब आया है लॉकर एरिया में कि अब 2 साइड से ये लॉकर एरिया ऑपरेट होता है। एक तरफ से सामान जमा करने के लिए और दूसरी तरफ से सामान वापस लेने के लिए, जिससे बहुत लंबी क्यू एक ही साइड नहीं है। और इस तरह सामान जमा करने वाले लोगों में और सामान लेने वाले लोगों में धक्का मुक्की भी नहीं होती किसी तरह की, क्योंकि भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये सुविधाएँ बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं शूराक एरिया की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम वही किया गया है, शूज़ जमा करने का तरफ अलग है और वहाँ से वापस लेने के लिए दूसरी तरफ से आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग दूसरी तरफ हैं तो वो जमा कर रहे हैं और वापस लेने के लिए निकासी वाला एरिया बनाया गया है, तो जिससे सब कन्वीनियंट रहे। तो ये तो था मेरा छोटा सा अयोध्या पर व्लॉग जो जनवरी से लेके अभी तक बदलाव आए हैं उसको लेके। आई होप आप में से जो लोग वहाँ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इससे थोड़ी बहुत मदद होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम।